जो हमारे विद्यालय में 500 सालों तक पढ़े, और हमने सर्वे किया, आज तक कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ 500 सालों से सबसे हमारे विद्यालय से अगर कोई ज्ञानी पढ़ के गया, वो था डॉक्टर अंबेडकर भारत का, जिसने अपने विद्यालय में लिखवाया सिंबल ऑफ नॉलेज। सिंबल ऑफ नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान का भंडार, ज्ञान का प्रतीक। और वो बाबा साहब जिस वजह से, जिसके संविधान की वजह से अमित शाह जैसे लोग संसद भवन में बैठे हैं, ये ताकत मेरे साथियों उस बाबा साहब संविधान की दे रहे। ये संविधान की ताकत है। अमित शाह जैसे माननीय हमारे देश के राष्ट्रपति और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर अंबेडकर नहीं होता तो नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री नहीं बनता। ये ताकत है। और जिस तरह से एक तड़ी पार जिसके ऊपर तमाम मुकदमे लगे थे, वह व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा होता तो जिसको दुनिया नमन करती उस बाबा साहब को अंबेडकर अंबेडकर करके अपमानित नहीं करता। अभी यह शुरुआत है। अगर अमित शाह जी संसद भवन में और पब्लिक प्लेस में जाके अगर बाबा साहब को नमन करते हुए माफी नहीं मांगेंगे, यह शुरुआत है। विधानसभा लोकसभा को भी घेर करके हम लोग कार्य बहिष्कृत करवा देंगे, पूरे प्रदेश को आक्रोश करेंगे। अमित शाह मुर्दाबाद, देश के गृह मंत्री मुर्दाबाद, बाबा साहब का ये अपमान, बाबा साहब का ये अपमान, संसद से इस्तीफा दो, गृह मंत्री हाय हाय, गृह मंत्री हाय हाय, गृह मंत्री इस्तीफा दो, गृह मंत्री मुर्दाबाद, बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे, बाबा साहब अंबेडकर अमर रहे। भारत भाग्य विधाता कौन, भारत भाग्य विधाता कौन, नारी मुक्ति दाता कौन, गांधी प्राण दाता कौन। साथियों, अभी हम लोग ज्ञापन तैयार कर लिए हैं। हमारे हमारे मुद्दम सिंह फाउंडेशन के चीफ माननीय बड़े भैया बैराम आजाद जी के नेतृत्व में हम लोग ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय को दे करके यह संदेश दिया जाएगा कि अमित शाह जैसे तड़ी पार होश में हो जाओ और माफी मांग लो, यही तुम्हारे हित में रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीर वीरांगनाओं के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मेरा परिचय है, नाम है बलिराम आजाद, और जो हमारा संगठन है रावण सेना भीम आर्मी उधम सिंह फाउंडेशन के संस्थापक के रूप में मैं एक छोटा सा सिपाही हूं बाबा साहब अंबेडकर जी का। साथियों, जो भारत देश के गृह मंत्री हैं, सम्मान से तो नाम लेने में थोड़ी सा अंदर से कष्ट हो रहा है। अमित शाह जी का जो बयान आया है संसद भवन में, संसद में जो बयान दिए हैं, उस बयान से पूरे भारत देश में जो एक रोष पैदा हुआ है, उसी कड़ी में हम लोग भी कल प्रेस विज्ञप्ति दे करके हम लोग संवैधानिक रूप से ज्ञापन देने का काम डीएम के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी को यह ज्ञापन दे दिया जा रहा है। इस ज्ञापन के माध्यम से जो देश के गृह मंत्री हैं, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी पे अभद्र टिप्पणी करने का काम किए, यह भारत में रहने वाले SC ST OBC समाज, साथ में दलित समाज और जो उपेक्षित समाज है, जिनकी आस्था डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी में है, उनकी आस्था पे जो चोट मारने का काम गृह मंत्री द्वारा किया गया है, मैं ऐसे गृह मंत्री का बहिष्कार करता हूं। हमें नाम लेने में भी, गृह मंत्री जी का नाम लेने में शर्म आती है कि देश का वह तीसरा व्यक्ति जो कहता है कि अगर इतना नाम भगवान का लेते तो सातों जन्म तक स्वर्ग में चले जाते। मैं ये बता देना चाहता हूं साथियों, ये जो हमारा समाज है और जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हैं, ये भाग्य भगवान, स्वर्ग और नरक पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे। उसके बाद जो अमित शाह जी अपने बयान में जो प्रेस
कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो सफाई देते हैं, वह सफाई में वह एक शब्द भी नहीं कहते हैं कि मैंने जो शब्द, जो गलत शब्दों का मैंने अ, बात की है, उस गलत शब्द के लिए मैं माफी मांगता हूँ, या माफी नहीं मांगे और तो दूसरी बातें बताने के लगे साथियों। जो हमारे यहाँ पे साथी लोग हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जो अमित शाह जी बात किए थे, उस समय उनको यह भी नहीं पता है कि जब 1951 में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी इस्तीफा दिए थे, उस समय इस्तीफे का कारण क्या था? उनका जो राजनीतिक पहलू था अमित शाह जी का, वो कांग्रेस पार्टी के जो उस समय प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनको बदनाम करने की जो साजिश कर रहे थे। मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जरूर बता दूंगा कि वह कौन लोग थे जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी हिंदू कोड बिल पास करना चाहते थे, तो वह कौन लोग थे, वह किनकी औलादे थे जिन्होंने सबसे पहले भारत के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन करने का काम किया। साथियों, भारत देश का वह पहला संगठन था, उस संगठन के मुखिया का नाम है करपात्री। करपात्री ने सबसे पहले विरोध किया था हिंदू कोड बिल का, और करपात्री बनाम रामराज पार्टी भी बनाया था, लेकिन उसकी पार्टी धराशायी हो गई। दूसरा व्यक्ति था जो इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उस संघ का मुखिया था, वह भी विरोध किया था। और तीसरे जो जितने भी इनकी प्रजातियां हैं, सारे लोगों ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया था। और जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुई, तब जाके डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी सदन से इस्तीफा दे दिए थे। लेकिन अमित शाह को वो 51 की बात याद आ रही है, लेकिन मणिपुर में क्या हुआ जब भारत की रहने वाली बेटियों के साथ महिलाओं को नंगा नचाया गया, वह बात अमित शाह जी को याद नहीं है। वह याद होनी चाहिए। अभी अभी 11 तारीख से लेकर के 16 तारीख में आपके आगरा मंडल के अनूप शहर में रोबिन नाम के जो वह भी सेवारत है, किसमें, उसका बाप भी सब में है, वह भी सीआरपीएफ का जवान है। उसको जब घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया, तब अमित शाह जी उसको याद नहीं आया कि आज भारत में जब संविधान समता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, अनटचेबिलिटी खत्म हो गई है, तो आज आपके शासन काल में जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है, वह बहुसंख्यक समाज आज घोड़ी पे नहीं चढ़ पा रहा है। तो ऐसे गृह मंत्री जी का मैं बहिष्कार करता हूँ। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। साथियों, ये जो हमारा ज्ञापन का टाइम था, हम लोग जो हमारा विषय था कि संसद भवन में बोधिसत्व बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर वांछित दलित और उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, इससे भारत में रहने वाले एससी समाज, एसटी समाज, ओबीसी समाज के वर्गों की भावनाओं को गहरी ठेस लगी है, गहरी ठेस पहुंची है। अमित शाह जी को इन शब्दों को वापस लेकर के पश्चाताप जरूर करना चाहिए, और भविष्य में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीर वीरांगनाओं पर टिप्पणी करने वालों को बहुजन समाज कभी माफ नहीं करेगा। और अमित शाह को अपनी जातिवादी, मनवादी मानसिकता, संघी सावरकर, गोलवारकर की जातिवादी संकीर्ण मानसिकता को छोड़ करके भारत के संविधान के में जो भारत के संविधान की मूल आत्मा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर आधारित भारतीय संविधान का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।
देंगे। माफी मांगो माफी मांगो, माफी मांगो। इस्तीफा दो इस्तीफा दो। संविधान विरोधी अमित शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद संविधान विरोधी अमित शाह मुर्दाबाद